वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल में भर्ती निकल चुकी है। लगभग 1150 पदों पर ये पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो वैकेंसी है ये आपकी कांस्टेबल के पोस्ट पर है, जो कि किस में है, सीआईएसएफ के अंदर है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि सर इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताइएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर क्या है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी सब्जेक्ट को आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपका पेपर पुराना आया था। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मार्क की वीडियो भी आपकी अभी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो है जिसके अंदर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। मैं इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर भी दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी को बता दें, सीएसएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ये मान लीजिए। क्योंकि 4-5 दिन बाद ही हम इसकी क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और जो भी क्लास होंगी उन क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलती रहे। हम आपके लिए यहाँ पर पीडीएफ पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री देंगे। सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलेगा, पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री मिल जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, इसका पेपर आ चुका है। सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट थी वो थी हिंदी सब्जेक्ट। देखिए, क्वेश्चन पेपर मिला है तो इसका जो मतलब पीडीएफ बनी थी, तो पीडीएफ मतलब ऊपर नीचे हो गई थी। तो पहले हिंदी सब्जेक्ट आ गई, फिर उसके बाद मैथ आ गया, फिर रीजनिंग आ गई। इस तरीके से मतलब ऊपर नीचे आपके पेज हो चुके हैं। बाकी पेपर आपका वही है। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पीडीएफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें हिंदी है, जो कि पार्ट 5 में पूछा गई थी इच्छा अनुसार। तो आप लोग हिंदी को देख सकते हो। 81 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो अभूतपूर्व, प्राग ऐतिहासिक, आधारशिला, अप्राप्त क्या कहा जाता है? पानी का अर्थ जल होता है, तो पाणे का अर्थ क्या होगा? हाथ होगा, कंधा होगा, लक्ष्मी होगी, पुस्तक होगी। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का पूछा है आपसे, और पूछ सकता था संधि विच्छेद कौन सी इसमें संधि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पूजनीय में प्रत्यय क्या है? तो नीय, अय, अनीय, जनीय, क्या इसमें आपका प्रत्यय होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाएं। तो ऊंचा एक सबसे 2, 3, 4, 5 ऐसे सार्थक अंक बनाना है आपको, मतलब इनको क्रम में रखना है, और जिससे क्या आपका सार्थक वाक्य बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद बताएं। तो व्यायाम का क्या होगा? बे प्लस आयाम, व्यायाम प्लस बे प्लस आयाम, क्या सही संधि विच्छेद होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें 3 पुल्लिंग है और 1 स्त्रीलिंग है। जो स्त्रीलिंग है उसे क्या पहचानना है आपको? पुस्तक है, हिमालय है, नेत्र है, या सोना है। नेक्स्ट है, कौन सी संधि है? संधि बतानी है। परीक्षा प्लस अर्थी में कौन सी होगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो संधि से रिलेटेड प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद संयुक्त वाक्य का चयन करिए। परीक्षा जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, बस आपको पेपर दिखा रहा हूँ। गरिमा के लिए पूछा गया है, विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह, लघिमा, वियोग या अपकीर्ति, क्या इसका विलोम शब्द होगा? क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बर्तनी पहचानीजिएगा। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा? कुलीन, अकुलीन, सामान्य, वंचित, क्या होगा? उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ, कर्मठ, कृतज्ञ, कृतकृत्य कहलाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। अब इसमें अलंकार पूछ लिया, तरनी, तर्जा, तत्तमाल, तरवर, बहुछाई, कौन सा अलंकार होगा? आप सभी को वैसे पता ही है इनका आंसर। उपमा होगा, रूपक होगा, संधि होगा, या अनुप्रास होगा। क्लियर है? इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा उचित विकल्प का चयन कीजिएगा? तो लकीर का फकीर होना, तो पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा होना, सीधी राह पर चलना, बड़ों की आशा करना, किसी बात को न सुनना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति पूछी गई है। तो लोकोक्ति, सिर सहलाए भेजा खाए, तो दोस्त बनकर हानि पहुंचना, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, चापलूसों के कहने को करना, किसी के सिर
पर सवार हो जाना, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, अशरफ मियाँ ने अनाज का व्यापार आरंभ ही किया था कि उनका मुनीम कई हजार रुपए लेकर भाग गया। उसकी स्थिति सटीक ढंग से घोषित करने वाले मुहावरे का चयन कीजिए। तो क्या होगी? सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, भागते चोर की लंगोटी सही, सांच को आँच नहीं। तो ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब एक तरीके से क्या पूछा गया है, आपका मुहावरा ही पूछा गया है। श्री मोहन श्रीवास्तव भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपनी तैनाती के समय ही कहा था कि जनपद में भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लूंगा। बेचारे कल ही रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए। इसको क्या कहते हैं? तो ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अध्यापक किससे मिलकर बना है? तो आपके ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो उपयुक्त वर्ण का चयन, आपको वर्ण विच्छेद का चयन करना है। कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कर्ती, कत्री, कीर्ता या कृत्या क्या होगा? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? इसके बाद आती है आपकी जनरल नॉलेज आती है, जो कि आपकी जीके होती है। इसमें एल्यूमिनियम धातु का अयस्क कौन सा होगा? बॉक्साइट, स्फेलेराइट, हेमाटाइट, चाल्कोसाइट क्या होगा? नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निम्न में से कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ताप्ती और नर्मदा नदी गिरती गिरती हैं तो बंगाली खाड़ी में, भारतीय महासागर में, अरब सागर में, प्रशांत महासागर में। ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम लोकपाल कौन है? तो अभिलाषा कुमारी, दिलीप बी भोंसले, इंद्रजीत प्रसाद, गौतम पिनाकी चंद्र घोष। तो कौन है? स्मृति आकार कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटे का चयन कीजिए। टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट क्या होगा? तपोवन की बात करें तो तपोवन विष्णु हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। किस में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो भारत, रूस, चीन, ब्राजील। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया था। करंट अफेयर से रिलेटेड है, 2021 की करंट अफेयर से एक और प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद 2022 से पूछा गया है, खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको नहीं दिया गया? रोहित शर्मा, मानिका बत्रा, मनु भाकर, विनेश फोगाट। तो बी सही था इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल किस वर्ष बल अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है साथियों, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया था। क्लियर है? लिपुलेख दर्रा का किस राज्य में स्थित है? हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद ये आपसे आपसे पूछा गया है राजधानियों से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, इनकी राजधानी को मैच करना है। तो आसान सवाल है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है, कारण सूखा रोग होता है तो विटामिन डी के कारण, ए के कारण, सी के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गलत का चयन कीजिएगा। सदन की बैठक के कोरम पूरा करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या 1/10 होना चाहिए। राज्यसभा के लोकप्रिय चैम्बर भी जाना चाहिए। सभापति और उपराष्ट्रपति लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। एक विधेयक धन विधेयक या नहीं, इस पर प्रश्न उठने पर लोकसभा की सभापति का निर्णय अंतिम होता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो गलत प्रश्न पूछा था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहले घटित हुआ है? जलियांवाला बाग जनसंहार, दांडी मार्च, खिलाफत आंदोलन या चंपारण का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ वर्षा एक प्रसिद्ध है तो चालुक्य राजा से, राष्ट्रकूट से, पल्लव से या सातवाहन से? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये उस टाइम का, मतलब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेंस की अपवर्तक क्षमता मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आप सभी लोग जानते हो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इसके बाद आप बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। सो साथियों, सबसे पहले तो आपसे फिर से यही बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग, भूल गए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले एवरेज का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फिर उसके बाद आपका ब्याज से रिलेटेड यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद फिर एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इसके बाद ये जो आपका है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है? इसके बाद फिर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो से रिलेटेड आपका प्रश्न आया है। इसके बाद बात करें तो दोस्तों इसमें पैसे और सिक्के के ऊपर जो सवाल होते हैं, रुपए सिक्के के ऊपर जो सवाल होते हैं वो आपके प्रश्न सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दिया गया है, लाभ हानि के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस पर।
इसके बाद बात करें तो आपका आयत के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्रफल से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, यानी कि मेंसुरेशन का भी यहाँ पर पार्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर साधारण ब्याज का सवाल फिर से दे रखा है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आसान सवाल है। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है वो परसेंटेज का सवाल है, मतलब नंबर्स पर रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर सवाल बनना लाजमी है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का भी यहाँ पर सवाल दे रखा है। इसके बाद एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये एज का क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आसान है। इसके बाद वही जो आपका क्वेश्चन एक तरीके से परसेंटेज लॉस का ही प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ये माना जाता है। नेक्स्ट है मेंसुरेशन, नेक्स्ट है साथियों मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आपका, क्या है, एक मिनट, मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जो कि आपका सर्किल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सर्किल से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें तो दोस्तों इसमें पाइप एंड सिस्टम का सवाल एक आता है, जो कि पेपर में छपा भी है, तो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रेशियो का फिर से एक अगेन क्वेश्चन है, तो मतलब कहने का मतलब अंकगणित के सवालों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा रही है। टाइम एंड वर्क के से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी प्रश्न इसमें देखने को मिले हैं। फिर आयत का सवाल है, यानी कि मेंसुरेशन फिर से डाला है। फिर एलसीएम एचसीएफ का सवाल डाला गया है, जो कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है एनालिटिक एप्टीट्यूड की, जो कि आपकी एनालिटिक एप्टीट्यूड के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक एक करके बस क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग बड़े ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको इनके क्वेश्चंस में कोई समस्या आती है तो बस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमें बताइएगा, क्लियर है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किन किन लोगों ने नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे जाते हैं वो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्लियर है। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 4 के अंदर आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और आंसर इनके लगाएंगे, क्लियर है। तो जैसे ही आप लोग आंसर लगा देते हो तो बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये आपका फिर से यहाँ से रिपीट हो गया था हिंदी का। तो ये था आपका CISF का किसका पेपर था, CISF कांस्टेबल का पेपर था, जो कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर था, मुझे मिला, मैं आपके लिए लेकर आ गया। तो PDF आपको मिल जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके जो भी क्वेश्चन पेपर पुराने और हैं उन सभी को हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।